नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मद्य निषेध कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जा करके उसे ज़रूर देख लें। चलिए टेस्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हर स्टडी मटेरियल वहाँ उपलब्ध है, धीरे धीरे उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो चलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कहता है खर पर्यायवाची शब्द है। खर जो है पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह गधा का। किसका? गधा का पर्यायवाची शब्द है खर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिखरे मोती। क्या है? बिखरे मोती डैश का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती जो है किसका पहला कहानी संग्रह है? तो यह है आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कनक कनक से कनक कनक ते सो गुनी मद काता अधिकाय या खाए बोराए जग व पाए बोराए। इनमें से कौन सा अलंकार है? इनमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको यमक अलंकार। कौन? यमक अलंकार है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द आपको प्रायश्चित है। क्या है? प्रायश्चित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रायश्चित। आगे कहता है निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो निम्न में तत्सम शब्द आपको अपशब्द है। क्या है? अपशब्द है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अपशब्द। आगे कहता है व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कहता है व्यक्ति स्थान या फिर वस्तु के विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यह है बुनियादी। क्या है? बुनियादी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बुनियादी। आगे है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास छांटिए। तो यह है जितेंद्रियाएं। क्या है? जितेंद्रियाएं का उपयुक्त समास कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। कौन? बहुव्रीहि। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए और जो जग हित पर प्राण निछावर है करपता। कहता है कि जो जग हित पर प्राण निछावर है करपाता जिनका तन है किसकी लोकहित में लग जाता। इसमें सही शब्द छांटना है, तो इसका सही हो जाएगा रोला। क्या? रोला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। निश्चल में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विसर्ग संधि। कौन? विसर्ग संधि। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। कहते दिए गए जैसे ए पर्सन हु थिंक्स ही या फिर सी इज द बेस्ट, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसके लिए एक शब्द एगोस्टिक है। क्या है? एगोस्टिक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है स्वार्थी। क्या होता है? स्वार्थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए खाली स्थान को भरना है। कहता है माई सिस्टर डैश ए कैट एंड ब्रॉट इट होम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडॉप्टेड। क्या? एडॉप्टेड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का सेम शब्द चुनना है, साइनोनिम चुनना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहता है थरीब। क्या है? थरीब। इसका अर्थ होता है फलना फूलना। क्या था? फलना फूलना। इसका सैनज में हो जाएगा प्रोस्पर। क्या होगा? प्रोस्पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा सही स्पेल दिया गया है उसे चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेसेसरी। क्या होगा? नेसेसरी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब गलत है, एक सही है। नेसेसरी का हिंदी आवश्यक होता है। आगे दिया गया है, कहता है ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करना है। कहता है सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं। इसका अंग्रेजी में ट्रांसफर क्या होगा? ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा ऑल विलेजेज हैव एराइज्ड। एराइज्ड बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे मैथ का कहता है ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ 8 दिन में काम कर सकते हैं और सी अकेले 40 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो बी अकेले उस काम को 20 दिन में करेगा। कितना दिन में? 20 दिन में करेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है? तो उस वस्तु की लागत आपको 400 रुपये। कितना? 400 रुपये है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे बनाकर जरूर देख लीजिएगा। आगे है, यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना काम कर लेता हो, तो ए अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा? तो ये अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 12 दिन। आगे कहता है इतना के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? तो इनकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 53 है। कितना है? 53 है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 53। आगे है, एक बंटन। क्या है? एक बंटन का माध्य 18 है तो उनका मानक विचलन 7 है, तो वितरण गुणांक का मान क्या होगा? तो इनके वितरण गुणांक का मान 38.88% हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आप इस सूत्र मानक विचलन बटे माध्य गुना 100 पर रखकर तोड़ लीजिएगा, निकल जाएगा। आगे है, यदि इतना है तो x का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान आपको 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे है, जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 से 30 डिग्री होता है तो जमीन पर एक टावर की परछाई से 30% बढ़ जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई आपको 10/13 हो जाएगा। क्या होगा? 10/13 हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आप इसे हाइट एंड डिस्टेंस लगाकर निकाल सकते हैं, बना जरूर लीजिएगा। आगे है, समीकरण इतना और इतना में HCF इतना है तो ए का मान क्या होगा? तो इसमें ए का मान 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 होगा। कहता निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है? तो निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 है। क्या है? 7 है, क्योंकि 7 इसमें सबसे अधिक बार 16 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 7 हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स का संगठन है। बोरेक्स का जो है संगठन क्या है? तो इसका संगठन बी हो जाएगा। बी होगा इसका आंसर। आगे है, 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, रासायनिक समीकरण इतना में
जल इतना पर क्या असर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल ऑक्सीकारक। क्या है? जल जो है ऑक्सीकारक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जल ऑक्सीकारक है। निम्न में से कौन सा मिलन सत्य है? तो इनमें जो मिलन सत्य है ये परमाणु क्रमांक मोसले की देन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत दिया गया है। आगे है कहता पोटास, पोटास सॉरी पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है। कहता पोटास जो है फिटकरी का जलीय विलयन होता है, यह होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अम्लीय। कहता परावैंगनिक किरणों की जांच की जाती है। परावैंगनिक किरणों की जांच जो है कैसे की जाती है? तो इसका जांच जो किया जाता है क्रूक्स कांच के द्वारा किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ओजोन है, ओजोन क्या है? तो ओजोन आपको अपरूप है। क्या है? अपरूप है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वह पराक्रम। क्या है? वह परक्रम जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण कहता वह परक्रम जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है क्या कहलाता है? तो यह आपको ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर वही घटती तो अवकरण कहलाता। आगे कहता है किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1 W2 तथा W3 है, तो इसका संबंध क्या होगा? तो इसका संबंध आपको सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। आगे है जब प्रयुक्त। क्या? जब प्रयुक्त बल द्वारा अधिकतम कार्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? तो उस समय बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दो प्रोटॉन परस्पर 1 × 10⁻⁻10 सेमी की दूरी पर है तो उन पर क्रियाशील बल क्या होगा? तो उन पर क्रियाशील बल कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्या होगा? कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दो प्रतिरोधक 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है तो 6 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा क्या ज्ञात करें? तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे नकारात्मक तत्व निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक तत्व जो है निम्नलिखित में किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो यह होता है वेग के विपरीत होता है। क्या? वेग के विपरीत होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाकर 50 किलोग्राम का 50 किलोग्राम का आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी उतर रहा है तो उसने कितना कार्य किया है? तो उसने कार्य किया है इनमें से कोई नहीं। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे है अधिमानव हृदय की आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में हृदय के धड़कने की संख्या क्या होगी? तो 1 मिनट में हृदय की धड़कने की संख्या 75 होगी। क्या होगी? 75 होगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो जड़त्व बल आघूर्ण ये सुमेलित नहीं है, बाकी जड़त्वाघूर्ण और शक्ति घूर्णन शक्ति संवेग कोणीय संवेग ये तीनों सुमेलित हैं। ये आपको सुमेलित नहीं है। जड़त्व बल आघूर्ण ये आपको सुमेलित नहीं है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP और WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? अगर पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो इसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है। पादपों में जो है संचित भोज्य पदार्थ क्या है, तो यह मंड, क्या है, मंड। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चेचक के टीके का विकास किसने किया था, तो चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पोलियो का, क्या, पोलियो का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। मायोसिन क्या है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन जो है यह कहाँ पाई जाती है, तो यह आपको पेशी में पाई, कहाँ, पेशी में पाई जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका है कि प्रकाश का अवशोषण करती है। क्या करती है, प्रकाश का अवशोषण करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है, तो जलवाहित रोग आपको दस्त है, क्या है, दस्त है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दस्त। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते, फल नहीं देते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चीड़ वृक्ष। क्या है, चीड़ वृक्ष। चीड़ वृक्ष जो है बीज तो देता है पर फल नहीं लगता इसमें, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा चीड़ वृक्ष। आगे है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। कोशिका में जो है राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे है कंप्यूटर में CPU के 3 घटक डैश होते हैं, तो कंप्यूटर में CPU की 3 घटक जो होता है वह होता है कंट्रोल यूनिट, ALU यूनिट और मेमोरी। ये 3 घटक होते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे। क्या है, पौधे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वह पदार्थ है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, तो यह पाया जाता है लवक। क्या है, लवक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारती। क्या है, भारती। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भारती। आगे कहता है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, तो यह किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के हस्ताक्षर हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। क्या है, परमानेंस के लेखक कौन है, तो इनके लेखक जेसी कुमारप्पा है। क्या, जेसी कुमारप्पा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वारली। क्या है, वारली। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य का लोक कला एक रूप है, लोक कला का एक रूप है, तो इसका सेंस हो जाएगा महाराष्ट्र का। कहाँ का, महाराष्ट्र का। ए नंबर सेंस हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे है मेगालोपोलिस। क्या है, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। क्या है, महान शहर। इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था 1967 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जीन गॉटमैन के द्वारा, किसके द्वारा? जीन गॉटमैन के द्वारा 1967 में इसे लोकप्रिय बनाया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको जेनेवा, कहाँ? जिनेवा में है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना आपको 7 अप्रैल क्या है? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब? 1948 को हुआ था। आगे निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोलकाता को। किसे? कोलकाता को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह आपको एशिया में स्थित है। कहाँ? एशिया में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत के उस स्थान का नाम बताएं जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो यह आपको नागपुर में मिलेगा। कहाँ? नागपुर में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि डैश के केंद्र हैं। तो ये सब जो हैं आपको ये लोहा और इस्पात के का केंद्र माना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मुगल पेंटिंग। क्या है? मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी? तो यह पहुंची थी आपको जहांगीर के शासन में। कहाँ? जहांगीर के शासनकाल में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जहांगीर। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपको हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हैदराबाद। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा व विनिमय दर गिर जाती है। मुद्रा का जो है विनिमय दर गिर जाती है तब मुद्रास्फीति सिद्धांत का उत्पन्न होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो यह है आपको चीन। कौन? चीन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य नाम दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? कहता है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार जो है किसके शासन काल में थे? तो ये था आपको औरंगजेब के शासन काल में। किसके? औरंगजेब के शासन काल में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सप्तरथ। क्या है? सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? तो यह करवाया था महाबलीपुरम में। कहाँ? महाबलीपुरम में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो यह बुलाई गई थी दहेज निषेध विधेयक के लिए 1961 में। कब? 1961 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें हैदराबाद के रियासत ने भाग नहीं लिया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंट सी नामक नीति का आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बारदों। क्या है? बारदों छम डैश का लोक नृत्य है। तो यह है आपको अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो यह हुआ है पुणे में। कहाँ? पुणे में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पुणे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। कौन? अरविंद घोष थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है? भारत का जो है कुल क्षेत्रफल
यह है आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह कौन है? तो वह है आपको अकबर, सर टॉमस रो, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जहांगीर, विलियम्स हॉकिंस सुमेलित है। शाहजहां ट्रेवरनियर से सम्मिलित है। और औरंगजेब मनुची से सम्मिलित है। बाकी बी सम्मिलित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता बुल्स आई क्या है? बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो बुल्स आई जो है आपको निशानेबाजी से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राइटर्स न्यूज एजेंसी क्या है? राइटर्स न्यूज एजेंसी, तो यह आपको ब्रिटेन की है। कहाँ की? ब्रिटेन की है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे है भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। भारत में जो संविधान सभा का सृजन किया गया था एक किसके आधार पर किया गया था? तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है सागर सम्राट है, सागर सम्राट है भारत का प्रथम, तो सागर सम्राट है भारत का प्रथम मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि मंत्रिपरिषद की कोई सदस्य संसद के किसी सदन का हिस्सा संसद का किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वह अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता मुस्लिम लीग ने किस देश के कहता मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना है? यह चुना है 16 अगस्त 1946 को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? संविधान सभा के द्वारा चुने गए अस्थायी सदस्य निम्न में से राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कहता है 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 40 लोग उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिन। कितना? 9 दिन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, बी नंबर से आंसर हो जाएगा 9 दिन। बी इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो ये शामिल है अनुच्छेद 51A में। कहाँ? अनुच्छेद 51A में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपको 9 डिग्री चैनल। कौन? 9 डिग्री चैनल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? तो ये हैं आपको बौद्ध, जैन और हिंदू, इन सबों से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M1। क्या है? M1। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पद गवर्नर होता है भारत का? तो यह होता है भारत का वित्त मंत्री। क्या होता है? भारत का वित्त मंत्री। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बम्बई में था। कहाँ? बम्बई में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है फिनिक्स फॉर्म। क्या है? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
ये महात्मा गांधी के द्वारा 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, ध्यान में रखिएगा। आगे है आगे है कत्था। क्या है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कत्था बनाने के लिए खेर, क्या है? खेर पौधे के लकड़ी का उपयोग होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का सही युग्म कौन सा है? तो इसका सही युग्म है सिक्किम और बिहार। क्या है? सिक्किम और बिहार। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व वानिकी दिवस है। विश्व वानिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर इसका टेलीग्राम, इसका लिंक जब कहते हैं सॉरी, अगर इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक टेलीग्राम में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।